आपको अक्सर ऐसा लगता है कि अभी अभी बहुत सारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने लगे हैं, कहीं बहुत सारी गड़बड़ी होने लगी है, झगड़ा हो जा रहा है आपके हस्बैंड के साथ, आपके बच्चों के साथ, ऑफिस में अगर काम कर रहे हो तो आपके कलीग्स के साथ, घर में कहीं ना किसी से आप बहुत गुस्सा करने लगे हो, चिड़चिड़ापन महसूस करने लगे हो और आपको ऐसा लगता है कि जहाँ पे रिएक्ट नहीं करना था वहाँ पे भी रिएक्ट हो जाता है और बाद में आपको गिल्ट फील होता है। ये आपका कोई दोष नहीं है, ये मेनोपॉजल फेज दरमियान जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है इसके कारण ये होता है। तो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड, आज का हमारा यही एपिसोड है कि कैसे आप अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस कर सके और अपने रिलेशनशिप को मेंटेन कर सके ड्यूरिंग योर मेनोपॉजल फेज। तो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये सारी चीज़ें क्यों होती है, क्यों हमें इतना गुस्सा आता है। तो नंबर 1, एस्ट्रोजन हार्मोन का गिराव हमारी बॉडी में हो जाना, उसकी डेफिशिएंसी क्रिएट होती है। नंबर 2, ऑक्सीटोसिन नाम का जो हैप्पी हार्मोन होता है वो भी हमारी बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी होने लगती है। एंड नंबर 3 इज टेस्टोस्टेरोन, जो हमारा सेक्स हार्मोन बोला गया है, उसका भी गिरावट होता है, जिसके कारण उसका रिजल्ट क्या होता है, बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन हमें बार बार एंजाइटी और चिड़चिड़ापन महसूस होता है। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमें ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों के बीच में, हमारे हस्बैंड के बीच में कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं रहा है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की जो हमारी बॉडी में कमी होती है उसको सेक्स हार्मोन भी बोला जाता है, जिसके कारण बहुत सारी वुमन को सेक्स ड्राइव उनकी बहुत कम हो जाती है, लो लिबिडो उनको महसूस फील होता है, जो उनको रिश्तों को और कमजोर करने लगता है। फ्रेंड्स, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ऑक्सीटोसिन, टेस्टोस्टेरोन और ये सारे हार्मोन्स को हम फूड के द्वारा या अपनी लाइफस्टाइल में छोटे छोटे चेंजेस के द्वारा कैसे बूस्टअप कर सकते हैं और अपने जो रिलेशनशिप खराब हो चुके हैं उसको कैसे हम लोग वापस हैप्पी रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नंबर 1, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। जब भी आपके पास ऑक्सीटोसिन हार्मोन की कमी होती है तब आप अगर कोई अपने फैमिली मेम्बर्स, हस्बैंड, चिल्ड्रन के साथ अच्छे से बैठे, अगर उनका हाथ अपने हाथ में लेके थोड़ी अच्छे से उनके साथ बातें कीजिए, ये सारी चीज़ें करने से आपकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा। हो सकता है कि कोई कारण के वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं, तो ट्राई टू शेयर योर फीलिंग्स, उनको बताइए कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, आप क्यों लोनलीनेस महसूस कर रहे हैं, आपको क्यों इतने इमोशनल फीलिंग लो हो रहा है। ये सारी चीज़ें अगर आप अपने फैमिली के साथ डिस्कस करेंगे तो आपको उनका सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। नंबर 2 इज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो सेक्स हार्मोन बोला जाता है उसको अच्छी से, जैसे कि बहुत सारा अच्छा डाइट लेके, बैलेंस डाइट लेके हम लोग उसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे डाइट में हम वॉलनट्स, नट्स, सिलेनियम रिच फूड, मैग्नीशियम और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ओमेगा 3, ऐसे बहुत सारे फूड जो होते हैं जिससे हमारा टेस्टोस्टेरोन अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं और हमारा रिलेशनशिप हम हैप्पीली मैनेज कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज स्ट्रेस। अगर हम स्ट्रेस को अच्छे से कंट्रोल कर पाए तो हमारे मूड स्विंग्स कम होंगे, मूड स्विंग्स कम होंगे तो हमें ज़्यादा रिएक्ट करने की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी। कीप कूल एंड काम, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी अपनी रूटीन में बढ़ाओ, थोड़ी एक्सरसाइज करो, योगा या मेडिटेशन, इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटी आपकी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस लाएगी। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि किस तरह से मेनोपॉजल फेज में भी हम अपने रिलेशनशिप पे काम कर सकते हैं बाय मैनेजिंग अवर हॉर्मोन्स। वेरी सिंपल, अगर आप अपने हॉर्मोन्स को मैनेज कर पाओगे तो अपने रिलेशनशिप को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो टू अ वुमन हु आर हैविंग अ प्रॉब्लम इन द रिलेशनशिप ड्यूरिंग देयर मेनोपॉज, और अच्छे से अपने फैमिली को अपनी फीलिंग्स बताइए और वो लोग 100% आपको सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। एंड फॉलो मी फॉर मोर सच menopausal symptoms, hormonal symptoms videos here. Thank you. Have a happy menopause. Bye bye.